The Lost Child, first chapter. Question 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट का आंसर पहले. उसको रास्ते में मेला जाते वक्त क्या क्या चीज़ें दिखाई दी? उसको टॉयज़, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत, ड्रैगन फ्लाइज, डव्स, ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल, स्वीट शॉप्स, गार्लैंड्स, बलून्स, स्नेक चार्मर, सपेरा, राउंड अबाउट स्विंग, झूला, ये सारी चीज़ें दिखाई दी. सेकेंड पार्ट, वाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों रह जाता था? बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाई द थिंग्स, वो चीज़ें देख के उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था, वहाँ खड़े होकर देखता रहता था. स्टॉप एट द शॉप्स, दुकानों पे खड़ा हो जाता था. अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, जो नेचर की ब्यूटी होती है उसको देखता रहता था, इसलिए वो पीछे रह जाता था. तो अब इसको हम एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं. तो ये आपका आंसर है. द चाइल्ड सीज टॉयज, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, डव्स कूइंग, जो डव्स की आवाज़ होती है उसको कूइंग कहते हैं. A huge crowd of people entering the fair, sweet shops, garlands of gulmohar, rainbow color balloons, a snake charmer, and a roundabout swing, झूला. He lags behind क्योंकि he was fascinated by the things he sees on his way to the fair. और his parents constantly call for him, हमेशा पुकारते रहते थे उसको, क्योंकि so that he does not get lost in the crowd, भीड़ में खो ना जाए. He would stop at the shops with a wish to buy them and sometimes would be amazed at the beauty of the nature. That is why he lags behind, इसलिए पीछे रह जाता था. Question number 2. In the fair he wants many things. What are they? बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी उसको, वो क्या थी? और why does he move on without waiting for an answer? So first part, बहुत सारी चीज़ें जो उसको चाहिए थी वो क्या थी? वो balloons, toys, garlands of gulmohar, sweets from the sweet shop, watching the snake dancing at the tune of snake charmer, सांप को सपेरा कैसे नचाता है वो देखना चाहता था. हैविंग अ राइड इन द राउंड अबाउट स्विंग, झूले में झूलना चाहता था. लेकिन इन सब से पहले ही वो चला जाता था, अपने माँ बाप का जो आंसर है वो नहीं सुनता था. सो द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज he knew that his parents would deny his request. वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई ही करेंगे, उसके पेरेंट्स मानने वाले नहीं हैं, इसलिए वो बिना आंसर सुने आगे बढ़ जाता था. क्वेश्चन नंबर 3. When does he realize that he has lost his way? उसको कब पता चला कि वो रास्ता भूल चुका है? और how have his anxiety and insecurity been described? So first part, when he saw the roundabout in a full swing, जब उसने झूला देखा, he made a bold request. उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे भी झूलना है, I had to have a ride on it, but there was no reply. कोई रिप्लाई नहीं आया. जब उसने पीछे मुड़ के देखा, when he turned to look at his parents, there was no one. वहाँ पर कोई नहीं खड़ा था. So that is when he realized, तब उसको पता चला कि वो रास्ता भटक चुका है. और सेकेंड पार्ट का आंसर, A deep cry rises within his dry throat. उसका गला सूख रहा है, वो चिल्ला रहा है. सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी शेक कर रही है, हिल रही है. एक जगह से दूसरी जगह वो भाग रहा है. हिज फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, चेहरे पे डर साफ नज़र आ रहा है. आइज़ फुल ऑफ हॉट एंड फियर्स टीयर्स, आँखों में एकदम लाल हो रखी हैं, रोए जा रहा है, बुरा हाल है. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. उसका टर्बन था वो खुल गया और उसके कपड़े मैले हो चुके हैं मिट्टी में. He runs in search of his parents in all directions. चारों तरफ भाग रहा है, रोए जा रहा है, चिल्ला रहा है, मम्मी पापा, मदर फादर. Question 4. Why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier? जो उसको पहले चाहिए था वो अब उसको नहीं चाहिए, ऐसा क्या हुआ? The child loses his interest in the things that he wanted earlier because the only thing that he wants at that moment is his parents. अब उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है उसके parents. He is in panic stricken and just wants to be united with them again. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? तो उसका आंसर होगा yes, I think. आप अपना लिख सकते हैं. मुझे लगता है कि yes, child would have found his parents in the end. क्यों? क्योंकि जब वो खोया था while he was lost, तो उसके पेरेंट्स भी उसको ढूंढ रहे होंगे और जो जेंटलमैन उसकी हेल्प कर रहा था उसने भी उनकी हेल्प की होगी उसके पेरेंट्स से मिलाने में. तो फाइनली द चाइल्ड वुड हैव बीन यूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स विद एवरीवन्स कलेक्टिव एफर्ट.